सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डी पाई पी पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और किसी भी मॉलिक्यूल में डी पाई पी पाई बॉन्ड कितने होते हैं उसे कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा जैसा कि आपको पता है कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 2-3 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। उनके जो भी आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9758247037। ठीक है, वो मेरे हैंड रिटन नोट्स मैं आपको PDF फॉर्म में वहाँ पर सेंड कर दूँगा। सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सिर्फ समझने की ज़रूरत है। उसके नोट्स आप बना भी सकते हैं वैसे, या अगर नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने बोल दिया कि मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि डी पाई पी पाई बॉन्ड क्या होते हैं। डी पाई पी पाई बॉन्ड्स, तो डी पाई पी पाई बॉन्ड क्या होते हैं आपको एक चीज़ तो पता होगा कि दो, जैसे एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सपोज करो हमारे पास ये है कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका स्ट्रक्चर ये है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है तो आपको पता होगा, जब इंड टू इंड ओवरलैप होता है ऐसे बनता है। सपोज करो हमारे पास पी ऑर्बिटल है, ऐसे इंड टू इंड ओवरलैप हो रहा है, देखो देख रहे हो, यहाँ एक्सियल ओवरलैप बोलते हैं। तो इससे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जब सिग्मा बॉन्ड बन जाता है तो फिर पाई बॉन्ड करने के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं या लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं, ऐसे बनता है पाई बॉन्ड। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, सभी को आता ही है। ऐसे ये देख सकते हैं ये। ठीक है, तो ये ओवरलैप है। तो ऐसे कौन सा वाला बॉन्ड बनता है, इससे बनता है पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड के अंदर भी दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से, पी पाई बॉन्ड और डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो आपको अगर एक इसमें से आ रहा है तो दूसरा भी ऑलरेडी अपने आप ही आ जाता है कि दूसरा कौन सा होता है। मैं डी पाई पी पाई निकालना सिखा रहा हूँ तो आपको पी पाई बॉन्ड भी निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो ये कैसे बनेगा, हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम उसका हम लोग क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, जो दूसरा सेंट्रल एटम को सराउंड करता है उसको क्या बोले हम लोग, सराउंडिंग एटम। जब सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल सराउंडिंग एटम के पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, कैसे ओवरलैप करेगा, लेटरली ओवरलैप। जब ये लेटरल ओवरलैप करेंगे या साइडवेज ओवरलैप करेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी पाई पी पाई बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल आपको पता है कैसा होगा, डबल डंबल शेप, एक ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हो गया डी ऑर्बिटल हो गया। और पी का कैसे होता है, पी का आपको पता है डंबल शेप, ये ऐसे। ये ओवरलैप हो नहीं रहा, ये देखो ये ओवरलैपिंग जो हो रही है ये। ठीक है, तो ये इससे क्या बनता है, डी पाई पी पाई बॉन्ड, क्योंकि डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप हो रहा है जिससे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्ड। ठीक है, अब देखो निकालते कैसे हैं कि नहीं, हमको कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा कि कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड हैं। तो मैं आपको पूरा डीप जितना हो सकता है, जितना मेरा पढ़ने का, जिस हिसाब से मेरा पढ़ने का तरीका मैं उसी हिसाब से बताऊंगा। हो सकता है कि आपको कहीं पर और भी तरीका मिले। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सबसे पहले SO2 का एग्जांपल, SO2। ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, सल्फर होता है सेंट्रल एटम। 16 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2p4 सॉरी, ये 6 हो गया।
ठीक है। तो जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो और यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं पहले इन्हीं ऑर्बिटल को बना रहा हूँ यहाँ पर। एक चीज़ और बता रहा हूँ उससे पहले कि देखो एक, अब यहाँ पर जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, सपोज करो हमारे पास कोई एटम होता जिसकी वैलेंसी 1 होती, क्या होती, वैलेंसी 1 होती, तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये तो सबको पता है, ठीक है। जबकि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में 1s2 2s2 2p4, फर्स्ट सेल में 2, दूसरे सेल में 6 कितने 6 है, ठीक है। तो जो वैलेंस सेल है ऑक्सीजन का, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम है, कितने इलेक्ट्रॉन कम है, ऑक्टेट से कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेस। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इतना याद रखना आप, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ऑक्सीजन कितने बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे, इतना याद रखना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो सल्फर एटम है, सल्फर इन ग्राउंड स्टेट में इसके एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। यह है 3s, कौन सा 3p, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, इसमें 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, सल्फर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो जो 2 ऑक्सीजन होंगे वो कितने बॉन्ड बनाएंगे, ओवरऑल कितने बॉन्ड बनाएंगे, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा, तो कितने बॉन्ड बनाएंगे ओवरऑल, 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक बॉन्ड बनाने के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत पड़ेगी। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको चाहिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हमको ज़रूरत है, ठीक है। पर हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करना पड़ेगा, अब हमको करना पड़ेगा इसको एक्साइड लाना पड़ेगा, ताकि हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो सल्फर को एक्साइड करना पड़ेगा, सल्फर इन एक्साइटेड स्टेट। तो आपको बताया सल्फर के अंदर क्या होता है, एक पीछे साइड से डी ऑर्बिटल होता है वैकेंट। तो ये आपको पता होगा, ये डी ऑर्बिटल वैकेंट है, तो वैकेंट ही बना देते हैं। कौन सा 3s 3p 3d, ठीक है। तो देखो, तो इसको एक्साइड करूँगा, यहाँ चले जाएगा, जंप करके यहाँ से यहाँ चले जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो हमको अगर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उतने बनाने पड़ेंगे। हमको 2 ऑक्सीजन के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो मुझे इसको एक्साइड करने के बाद 4 मिल गए, 1 2 3 4, ठीक है। अगर सपोज करो SO3 होता, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो हमको 6 अनपेयर्ड की ज़रूरत पड़ती, तो इसको भी जंप कराना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा फिर, अब हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे, किसको, ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन में क्या होगा, वैलेंस सेल में 2s2 2p4। तो देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2 बना लो, यह है, तो 2s इसको बना देता हूँ यहाँ पर 2p, ठीक है। ऐसे दूसरे का भी बनाता हूँ, 2s 2p, 2 ऑक्सीजन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, सेम 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब पहला बॉन्ड कभी भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड, याद रखो। जब ये ऑक्सीजन जो है, ये भी ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन पहला बॉन्ड बनाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये देखो यहाँ से इसके पी ऑर्बिटल से इसका पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, ये देखो। तो पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सेम ये भी पहला बॉन्ड बनेगा, यहाँ से बनेगा, ये देखो, ये यहाँ से, तो ये भी कौन सा होगा, सिग्मा। पहले सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब बनाएंगे पाई बॉन्ड बनाएंगे।
तो यहाँ से जब एक ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बना लिया तो सिग्मा बन गया, तो दूसरा बॉन्ड पाई बनता है, तो ये दूसरा बॉन्ड बना रहा है, तो ये बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड किस किस के बीच में बना है? 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद 3p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? p पाई p पाई। ठीक है, p ऑर्बिटल से जो पाई बन रहा है, कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड बन रहा है, पर p ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में ओवरलैप करने से पाई बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग? p पाई बॉन्ड। ठीक है, अब देखो एक अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, इसके पास भी बचा है, तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो p ऑर्बिटल बना रहा है कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ ओवरलैप करके? 3d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल के साथ। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है इसको बोलेंगे वो p पाई d पाई बॉन्ड। क्लियर है? डी पाई पी पाई या पी पाई डी पाई एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब p ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल्स में ओवरलैप हुआ तो जो बॉन्ड बना वो पाई बॉन्ड बना, इसलिए इसको क्या बोले हम लोग? p पाई टी पाई बॉन्ड। इसमें तो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इस टाइप का होता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे एक लोन पेयर होता है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये वाला लोन पेयर। तो इसमें एक बॉन्ड बना सिग्मा, देख सकते हो, ये वाला कौन सा? ये वाला। अब इसका भी क्या बना? इसका भी यहाँ से सिग्मा बना, तो इसने भी सिग्मा बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? कौन सा बॉन्ड बना? अब दूसरा बॉन्ड कौन सा बना? पाई। पाई किसके बीच में? पी पाई बॉन्ड बना है, पी पाई बॉन्ड। ठीक है, और ये वाला पाई बॉन्ड कैसे बना? पी पाई डी पाई, या इसको डी पाई पी पाई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो एक एग्जांपल और देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मुझे करना है एग्जांपल SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव। तो क्या होगा? हमारे पास तीन ऑक्सीजन होंगे, 1 2 3, दो नेगेटिव हैं, 2 ऑक्सीजन पर, तो 2 नेगेटिव होंगे, एक ऑक्सीजन वैसे रहेगा। तो इसका आप निकालोगे, इसका निकालोगे वैलेंस सेल का, तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p, कितना? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, 8 होते तो 9 हो गया अभी, तो क्या? 5। तो ये देखो ये हो गया। इसका भी नेगेटिव है तो ये अभी सेम हो जाएगा, कितना होगा? 2s2 2p 5। जबकि जो लास्ट वाला ऑक्सीजन है इसके पास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो क्या होगा? 2s2 2p 4। तो सेम देखो, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अभी बॉन्ड, या कितने बॉन्ड बनेगा एक ऑक्सीजन? अब इसके पास ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। या ऐसा भी बोल सकते हो कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। पी में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो इसको पी को फुलफिल बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन लेस है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन लेस। और यहाँ पर देखो पी में कितने? 4, तो 2 फुलफिल्ड बनाने के लिए, 6 बनाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि ये जो ऑक्सीजन होगा जिस पर नेगेटिव होगा वो एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरा वाला ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव है वो भी एक बॉन्ड बनाएगा, जिस पर नेगेटिव नहीं है वो 2 बॉन्ड बनाएगा। कुल मिला के हमको कितने बॉन्ड बनाने हैं? यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, और 4 बॉन्ड के लिए हमको कितने अनपेयर्ड चाहिए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो याद रखो। अब बनाते हैं यहाँ से स्टार्ट। सेम क्या हो जाएगा? सल्फर 3s को बनाओ, पहले 3p बना देते हैं। 1 2 1 2 3 4। ठीक हो गया इतना। अब क्या करना पड़ेगा? एक्साइड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 अनपेड की जरूरत है। हमारे पास कितने अनपेड है? हमारे पास यहाँ पर कितने अनपेड है? सिर्फ 1 2 अनपेड है, तो 4 चाहिए, तो इसको एक्साइड करना पड़ेगा। सल्फर इन, ये ग्राउंड स्टेट था, एक्साइटेड स्टेट। ये हो गया।
तो यहाँ पर 1 2 1 2 3 4, तो 4 रिपीट हो गए। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, ऑक्सीजन नेगेटिव बना दो पहले। ऑक्सीजन नेगेटिव का सिर्फ पी ऑर्बिटल बना रहा हूँ मैं, अब 2s की ज़रूरत ही नहीं है। कितने हैं उस पर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो सेम यहाँ पर वो नेगेटिव, 1 2 3 4 5। अब लास्ट वाला ऑक्सीजन बनाते हैं, 1 2 3 4। तो पहला सबका सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, इसका भी सिग्मा और इसका भी सिग्मा। यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। ठीक है, एक कौन सा बॉन्ड बनेगा फिर जो लास्ट वाला बचा, यहाँ से यहाँ। अब ये कौन सा है ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है, देख सकते हो उधर। तो पाई बॉन्ड बना, सबका सिग्मा बन गया। अब कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, पी से डी में, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डी पाई पी पाई बॉन्ड या पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ऐसा बनता है, ऐसे ऐसे। तीनों ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, इस ऑक्सीजन ने, देख सकते हो इसने 2 बॉन्ड बनाए। तो 2 में एक सिग्मा है, एक कौन सा है, पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई बॉन्ड। और कौन से हैं, सिग्मा और ये भी सिग्मा। ठीक है, तो ये होता है पी पाई डी पाई बॉन्ड।